एक सुनहरी दोपहर थी। छोटी सी प्यारी सी एलिस अपनी बड़ी बहन के साथ नदी किनारे बैठी थी। उसकी बहन किताब पढ़ रही थी, लेकिन एलिस को उस किताब में न कोई तस्वीर मिल रही थी, न ही कोई मजेदार बातचीत। वह बोर होने लगी थी। तभी अचानक उसकी नजर पड़ी एक सफेद खरगोश पर। हाँ, खरगोश। मगर जरा सोचिए, यह कोई साधारण खरगोश नहीं था। उसने कमर पर कोट पहना था, हाथ में पॉकेट वॉच थी और वह भागते हुए बड़बड़ा रहा था। अरे नहीं, मैं तो लेट हो गया, बहुत लेट। एलिस की आंखें चमक उठीं। जिज्ञासा से भरी हुई वह खरगोश के पीछे पीछे भागी और देखते ही देखते खरगोश एक बड़े से बिल में कूद गया। एलिस ने भी बिना सोचे समझे छलांग लगा दी और फिर शुरू हुई उसकी जादुई यात्रा। वह एक लंबी अजीब सी सुरंग में गिरती चली गई। गिरते गिरते उसने अलमारियां, किताबों की शेल्फ और अजीब तस्वीरें देखीं और फिर धीरे से ढप वह एक अजीब से गलियारे में आ गिरी। चारों ओर दरवाजे ही दरवाजे थे, मगर खरगोश कहीं नजर नहीं आया। तभी उसने देखा, एक कांच की मेज पर एक नन्ही सी सोने की चाबी रखी थी। उसे एक छोटे दरवाजे का ताला खुला और दरवाजे के उस पार एक खूबसूरत बगीचा चमक रहा था। लेकिन अफसोस, एलिस इतनी बड़ी थी कि उस दरवाजे से निकल ही नहीं पाई। फिर मेज पर उसे मिली एक बोतल जिस पर लिखा था, ड्रिंक मी। थोड़ा डरते डरते एलिस ने जैसे ही घूंट लिया, चमत्कार हुआ। वह सिकुड़कर बिल्कुल छोटी सी गुड़िया जैसी हो गई और अब दरवाजे से निकलने लायक। मगर ओह नहीं, चाबी तो मेज पर ही छूट गई थी और अब वह बहुत ऊंची लग रही थी। फिर उसकी नजर पड़ी मेज के नीचे रखे एक डिब्बे पर। अंदर एक केक था जिस पर लिखा था, ईट मी। एलिस ने जैसे ही कौर लिया, धड़ाम! वह बहुत बड़ी हो गई, इतनी बड़ी कि कमरा ही भर गया। कभी पीते पीते छोटी, कभी खाते खाते बड़ी। आखिरकार उसने जुगाड़ लगाया और किसी तरह उस जादुई बगीचे में पहुंच ही गई। बगीचे में शुरू हुआ वंडरलैंड का सफर। वहां उसने देखी एक अजीब सी बिल्ली, चेशायर कैट। कभी उसका सिर दिखता, कभी गायब हो जाता और वह उल्टे सीधे पहेलियां पूछकर एलिस को और उलझा देती। फिर वह पहुंची मैड हैटर की चाय पार्टी में। वहां तो और भी पागलपन था, न कोई नियम, न कोई ठिकाना। सब बस हंसी मजाक और अजीब हरकतों में लगे रहते। फिर आई क्वीन ऑफ हार्ट्स, एक ऐसी रानी जिसका गुस्सा पल भर में भड़क उठता। हर बार उसकी जुबान पर बस एक ही बात, ऑफ विद देयर हेड्स, मतलब इसका सिर काट दो। रानी के साथ एलिस ने क्रोके खेला, मगर यहाँ भी अजीब नजारा था। गेंदें थीं, साही, हेजहॉग्स और बल्ला था, जीवित फ्लेमिंगो। आखिर में हुआ एक अजीब सा मुकदमा, जहां एलिस पर झूठे इल्जाम लगाए गए, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई, सच के लिए खड़ी हुई और जोर से बोली, नहीं, यह सब गलत है। और तभी पूरी दुनिया घूमने लगी, सब कुछ धुंधला हो गया। एलिस ने आंखें खोलीं। वह फिर से उसी हरी घास पर नदी किनारे अपनी बहन के पास बैठी थी। सब कुछ बस एक अनोखा सपना था। और इस तरह एलिस की यह जादुई यात्रा हमें सिखाती है कि जिज्ञासा हमें नए अनुभवों की ओर ले जाती है और हिम्मत हमें हर स्थिति में मजबूत बनाती है।